ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं सुख स्वरूपात्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली हम एक शब्द के ऊपर भी ले सकते हो और वो एक शब्द है पढ़ाई। पूरी मुरली में बाबा ने पढ़ाई के बारे में कहा है। देखा जाए तो दुनिया में पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। पढ़ने से क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो उस एक बात के ऊपर हम गहराई से देखेंगे। दुनिया में देखो, अगर आप पढ़ाई में कभी संशय नहीं आता है, और संशय और निश्चय की भी बात आई हुई। हालांकि कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि बिनसंती, ये गीता का लिखा हुआ है वाक्य। लेकिन अभी एक और चीज़ जो खास बात आज बाबा ने कहा कि दुनिया में जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाने वाले टीचर पर कभी संशय नहीं आता है। आप देखो, कहीं भी आप पढ़ते हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट के हो, भले हम ना पढ़ पाएँ, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि टीचर ठीक से नहीं पढ़ाता है, या ये नहीं कहते हैं पढ़ाई ठीक नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा होता है। यहाँ क्या कहेंगे, भगवान है कि नहीं पता नहीं, उसमें ही संशय आ जाता है। पढ़ाई में भी संशय आता है। अब एक चीज़ समझो, अगर पढ़ाई में और पढ़ाने वाले में संशय आया तो हम क्या पढ़ पाएंगे। कई लोग कहते हैं फिर पता नहीं, लोग कहते तो हैं भगवान पढ़ाते हैं, कैसे पता चलेगा। एक्चुअली ये बहुत बड़ी जजमेंट पावर चाहिए। हमें जज करना है कि कौन पढ़ा रहा है, कैसे पता चलेगा। तो पढ़ाई के आधार से आप देखो, कोई भी योग्य शिक्षक होता है, उसकी पढ़ाई के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये कैसे पढ़ाता है। ऐसे डॉक्टर का भी पता चल जाता है, ये ट्रीटमेंट कर पाएगा हमारा ठीक से कि नहीं कर पाएगा, है ना। नॉलेज, डेप्थ ऑफ नॉलेज कितनी है। तो आज बाबा भी यहाँ यही कह रहा है कि देखो, हम अगर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो जो पढ़ने वाले लोग चाहिए, मान लो एक मैं स्वर्ग की दुनिया बना दूँ, लेकिन वहाँ लोग कैसे चाहिए। तो वहाँ जो लोग चाहिए वो कैसे होने चाहिए। दुनिया तो सतयुग आ गया, स्वर्ग आ गया, रहने वाले भी तो सर्वगुण संपन्न चाहिए। अच्छा, अब दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उसमें कोई अहम ऑब्जेक्ट तो रहती नहीं। मतलब दुनिया की पढ़ाई मतलब जो ये गीता पाठशालाएँ खुली उसकी बात है। बाकी वो जो पाठशाला जहाँ पे पढ़ाई होती है उसमें रहती है ऑब्जेक्ट, उसमें सर्जन बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। यहाँ हम मनुष्य से देवता बनते हैं। क्योंकि अगर कहीं उन मतलब स्कूलों में, कॉलेजों में भी अगर अहम ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो कौन पढ़ेगा। लेकिन ये ऐसी बाबा कहता वंडरफुल पाठशाला है जहाँ अहम ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी पढ़ते हुए इस पढ़ाई को छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद ऑब्जेक्शन किसके ऊपर लगाते हैं। देखो, उस पढ़ाई में हम छोड़ते हैं तो या तो हमारे पास पैसा नहीं होता है, गरीबी होती है तो हम नहीं पढ़ पाते, या हिम्मत नहीं होती तो भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे बस का नहीं। कई हमारे साथ थे, बोलते थे हम साइंस नहीं पढ़ पाएंगे। कई थे वो बोलते थे मैं मैथ नहीं पढ़ सकता हूँ, बहुत मेरी हिम्मत नहीं है, मेरा पढ़ने मन नहीं लगता, मेरे अंदर जाता ही नहीं है। यहाँ ऐसे लोग नहीं होते हैं जो कहें कि मेरे को ज्ञान समझ में नहीं आता, मेरी बुद्धि में नहीं बैठता है, वो नहीं कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, पढ़ाने वाला ही रंग है। अब ये बाबा ने कहा मनुष्यों की है वंडरफुल बुद्धि, पढ़ाने वाले पर संशय, पढ़ाई में संशय। तो कई फिर लोग कहते थे पढ़ाई ही रंग है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचते हैं स्वर्ग में देवताएं अलग थे तो
और स्वर्ग यहाँ रहता नहीं, वहाँ देवता रहते, उनकी क्वालिफिकेशन अलग है। कोई मनुष्य देवता नहीं बन सकता, तो वो इस बात को मानते ही नहीं। ये है संशय। कहते हैं पढ़ाई रंग भगवान पढ़ाते नहीं, बादशाही याद कुछ मिलती नहीं, ये सब गपोड़े। और ऐसे बहुत बच्चे फिर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते। छोड़ता कौन है? जो दूसरों को देखते हैं। दूसरों को देखना मतलब एक तो क्या हो गया, व्यक्तियों को देखना, और दूसरा आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वायरल वीडियो होते हैं। अब उसमें भी लोग पता नहीं क्या क्या, एक वीडियो बीच में डॉक्टर BRC ने भेजा था उसमें दिखाया पकौड़े, ये पराठे खाओ, पकौड़े खाओ और अपना वेट घटाओ, नारियल पानी दुनिया का सबसे बड़ा जहर। अब यार देखो, कुछ भी कोई कुछ भी डाल देता है, तो हमें इस चक्कर में पड़ना नहीं। अच्छा, कई लोग फिर छोड़ देते हैं, फिर उनको पूछो तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो कहेंगे बाद में पता चला, कहेंगे वो सब गपोड़े थे। तो इसमें बेसिकली क्या है, एक तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, उसकी परखने की हमारे पास शक्ति चाहिए, और परखने की शक्ति के साथ साथ निश्चय भी चाहिए। निश्चय आसानी से बैठता नहीं है, संशय में तुरंत आ जाते हैं। तो निश्चय बुद्धि रखने का भी साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी निश्चय हुआ, अभी संशय बन गया, किसी ने आकर के बोल दिया। अच्छा, कुछ लोगों को हमने देखा है, वो जिधर की बात होगी उस तरफ हो जाते हैं। जैसे हम लोग छोटे थे तो उनको कहा जाता था थाली के बैंगन, ये इधर हैं या उधर हैं, कब किधर शिफ्ट हो जाएंगे पता नहीं। तो कई लोग दूसरों की बातों से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। उनका अपना कुछ विवेक है, तो हमें अपना विवेक यूज करना चाहिए। तो माया अगर संशय बुद्धि बना देती है तो उनको बाबा कहता है डल बुद्धि, है ना। डल बुद्धि मतलब थोड़ी सी कम है, मोटी बुद्धि है, जल्दी समझ नहीं पाते। कोई अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, कोई डल बुद्धि वाले होते हैं। डल बुद्धि जो होंगे उनको संशय जरूर आएगा और फिर वो पढ़ाई को छोड़ देंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, खुद पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे, बहुतों को भी नुकसान करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आते थे और फिर छोड़ दिया, तो उससे डिसर्विस भी होती है। इसलिए संशय बुद्धि को विंसंती कहा जाता है। और बाबा आज देखो क्या कह रहा है, ऐसे लोग ऊंच पद नहीं पा सकते। संशय बुद्धि है तो कैसे पाएंगे? पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उस पढ़ाई को लेकर के, अच्छा कई लोगों की पढ़ाई क्यों छूटती? एक तो ये संशय हुआ कि भगवान नहीं पढ़ाते। कई लोगों की पढ़ाई फिर ब्रह्मा के ऊपर, ब्रह्मा बाबा दिखाया गया, दुनिया का ब्रह्मा अलग, तो उस पर संशय हो जाता है, उससे पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई लोगों की फिर कोई वहाँ जो भाई बहनें जाते हैं उनसे नहीं बनी तो छोड़ देते हैं। और कई लोग ब्राह्मणी से नहीं बनती है तो भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब एक चीज़ हमें समझना है, ज्ञान किसका है? ब्राह्मणी का है? ज्ञान किसका है? ज्ञान तो भगवान का है ना। अब भगवान का ज्ञान है तो फिर भगवान क्यों कोई भी सुना रहा हो, हमें ज्ञान को उठाना है ना। आज बाबा देखो कह रहा है साकार मुरली है ये, मतलब 1969 के पहले बाबा ने हिंट्स दिया था। अरे देखो ब्रह्मा बाबा भी नहीं है तो भी यज्ञ चल रहा ना। कहते हैं बल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष। देखो मैं पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूँ बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ, भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं कि स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना, बाप ने मंत्र दिया है, पढ़ना है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, अभिबुद्धि में याद की यात्रा पर रहना है, याद से भी कर्म विनाश होंगे। देखो ये हिंट्स था, लेकिन उस टाइम कोई सोचता नहीं है ना। तो भगवान हमेशा हिंट्स देता है। तो ये अच्छी तरह से समझना है कि हम पढ़ाई क्यों छोड़ते हैं। बाबा का बनते बनते छोड़ देते हैं। बाबा कहता कोई भी कारण से पढ़ाई को छोड़ा, परमात्मा को छोड़ा, तो उसको कमबख्त कहेंगे। कमबख्त मतलब दुनिया में तो इसको बहुत बुरा माना जाता है, कमबख्त किसी को बोलते हैं। भगवान इसका अर्थ समझाता है, जो बख्तावर कम है उसको कमबख्त कहा। तो है ना। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि तुम पढ़ाई पढ़कर देखो ना कि हमें इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, है ना। हम आगे
बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो उससे तुमको पता चलेगा ना हमारे अंदर दैवी गुण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये बात अच्छी तरह से समझेंगे तो पढ़ाई करेंगे ना, तब हमारा इस पढ़ाई पर अटेंशन जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। माया कहीं ना कहीं से हमें संशय बुद्धि करवा देगी, और संशय बुद्धि से विनाश होता है, विनसंति कहा जाता है। तो भगवान आकर के इस पढ़ाई के द्वारा हमें क्या कर रहा है, हीरे जैसा बना रहा है। तो संशय नहीं आना चाहिए। अगर संशय आया तो किसका नुकसान होगा, अपना खुद का नुकसान होगा, क्योंकि पढ़ाई है मनुष्य देवता बनाने की। निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए, और माया कोशिश करके इस साहस को तोड़ती है, किसी न किसी के द्वारा तोड़ेगी, व्यक्ति के द्वारा तोड़ेगी, हाँ, कोई वीडियो के द्वारा तोड़ेगी, कुछ ना कुछ करेगी। बाबा कहता है नहीं तो फिर अपना नुकसान करेंगे और दूसरे का भी नुकसान करेंगे। जिस भगवान को तुम कहते हो तो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर भी है ना। भगवान अगर ज्ञान का सागर है तो बाकी सब क्या है, फिर अज्ञान का सागर हो गया। तो ज्ञान और अज्ञान का वास्तव में देखा जाए खेल है। 2 युग तक, सतयुग और त्रेता युग तक ज्ञान का खेल चलता है, द्वापर और कलयुग अज्ञान का खेल चलता है, और फिर भगवान आकर के हमारा हीरे जैसा जन्म, हीरे तुल्य जीवन बना देता है। एक्चुअली हमें सोचना, बोलना और रहना आना चाहिए, लाइफ स्टाइल आ जानी चाहिए। नहीं तो जीवन जीने की कला कितने लोगों को आती नहीं है। कई बार ये होता है कि जब अकल मिली तो टाइम नहीं था, और जब टाइम था तो अकल नहीं थी, है ना। इसलिए समय पर दोनों चीज़ें नहीं मिलती है। ऐसा लोग खूब एग्जाम्पल कोट करते हैं। तो हम तो यही हमें समझना कि हम तो भाग्यशाली हैं कि भगवान का नॉलेज समय पर मिल गया, है ना। और ज्ञान आप देखा जाए तो परमात्मा के अलावा किसी को है नहीं। भगवान भी नई दुनिया नहीं बनाता है, देखो ये समझना है। नई दुनिया की स्थापना करता, अर्थात पुरानी को नया बना देता है। ऐसा नहीं होता कि पूरी प्रलय आ जाती है और फिर नए सिरे से वो 1 कोष किए, 2 कोष किए, जैसे अमीबा पैरामीशियम का बताते हैं ना। फिर धीरे धीरे सृष्टि बनी, पहले आग का गोला था, फिर ठंडा हुआ, लाखों वर्ष में बदली। ऐसा नहीं होता है। साइंस तो हमेशा रिसर्च का सब्जेक्ट है। रिसर्च मतलब पुनः सर्च करना, मतलब पहले कभी था तो उसमें ज़्यादा जाना नहीं है। तो मुख्य क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। तो ये हमें मेहनत करने की आवश्यकता है ना। बाबा ने कहा कि कोई फिर कह देते हैं कि हमारे नसीब में ही नहीं है। नसीब में नहीं मतलब हार्ट फेल हो जाते हैं। अगर यहाँ का बन के फिर रावण राज्य में चले गए तो क्या कहेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं जो बाबा के बन करके फिर छोड़ दिए, चले गए। ऐसी कितनी केस स्टडीज हैं जो कहते थे कि अभी मैं एक भाई का बताता हूँ आपको। वो बोलते हैं मैंने पूरा कोर्स किया, मुरली क्लास भी की, इवन मधुबन गए, शायद बाबा मिलन भी किया, और फिर अभी उसमें चले गए, क्या बोलते हैं वो, अरे ये जो तुम्हारे जिसमें ये गए थे, दाढ़ी रखाते ना बड़ी बड़ी, ओसो में चले गए। तो सबका अलग अलग है, किसका जिसका जहाँ पार्ट है उसमें हो जाता है। तो इसको समझना है। बाबा कहता मैं तुमको इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाता हूँ कि जब तुम द्वापर युग में आते हो और पूजा चालू करते हो भक्ति, तो सबसे पहले तुम मेरे मंदिर हीरे का बनाते हो, है ना। क्योंकि भगवान ने इतना साहूकार बनाया ना, खुद हीरा है तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाएंगे। अब जो हीरे जैसा बनाता है उसमें भी संशय आ जाता है। अच्छा, संशय आने का कारण भी है क्योंकि आज की दुनिया में सच्चाई तो कहीं बची नहीं, सब कुछ झूठ ही चल रहा है। आज बाबा ने हीरे को कहा बीच में रखा जाता है, दाएं बाएं, बाकी सब कोई पुखराज परी, कोई कौन कौन तो दिखाया है। आज बाबा ये भी कह रहा है अगर म्यूजियम खोलते हो
तो गेट वे टू हेवन ऐसा कोई नाम रखो। दुनिया में है दिल्ली गेट, दिल्ली में दिल्ली गेट है ना, इंडिया गेट है अब मुंबई में है शायद, तो ये है ना गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो ये सारी चीज़ें बाबा कहता है ये है स्वर्ग का गेट, है ना। और भक्ति मार्ग में सब ऐसे मूंझे हैं, रास्ता किसी को मिलते ही नहीं, सब अंदर फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं? तो जैसे वो भूल भुलैया है ना लखनऊ में जो बना हुआ, कहते हैं उसके अंदर लोग गए वापस ही नहीं आए। हालांकि लोग पता नहीं, कहते हैं रस्सा लेके गए तो भी वापस नहीं आए। अब ये कौन सी बात है, रस्सा लेके आएंगे वापस फोल्ड करते आएंगे तो क्यों वापस नहीं आएंगे, बट पता नहीं। खैर अब तो रास्ता बंद कर दिया गया है। बाबा देखो क्या कह रहा है, इसको समझना है। माया के राज में अंदर फंस जाते हैं, फिर बाप आकर निकालते हैं, और कोई के निकलने की दिल ही नहीं होती। तो इसमें भगवान क्या कहेगा? आप देखो इस कलयुगी दुनिया में जो माया का पंप है, मैं आज आपको एक स्टोरी बताता हूँ। रियल स्टोरी नहीं कहेंगे, रियल बात है। एक भाई है जिनको अभी एक वीक पहले, 10 दिन पहले करीब कुछ ब्लॉकेज हुआ होगा, तो उनको एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी हुई तो कुछ तो हो गई। एंजियोग्राफी हुए अभी थोड़े दिन हुए, 10-12 दिन हुए, तो मीटिंग हो रही थी। आज की बात है, कल की बात है। तो जब मीटिंग हो रही थी, तो यहाँ तो मीटिंगों में मैकडी से आता है अब मैकडी से वो आया होगा, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, बर्गर ही शायद बोलते होंगे, पता नहीं, वो लंबा लंबा सा होता है, मेरे को आई डोंट नो द नेम। अब वो सबको दे रहा था प्लेट में। हमारे बगल में बैठे थे वो सज्जन, हमने उनको देखा, उन्होंने बड़े प्यार से वो प्लेट ले लिया, उसमें एक स्वीट रखा था, वो नहीं लिया, ये वाला ले लिया। हमने उनको देखा, बोले क्या बात है? तो हमने कहा आपका भी 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले एंजियोग्राफी हुआ है और आप ये खा रहे हो। बोले हाँ मैं भी सोचता हूँ नहीं खाना चाहिए। अरे वो जो स्वीट निकाला उससे भी ज़्यादा डेंजरस है, पूरा डेंजरस है। आप सोचो क्या खा रहे हो, तो कंट्रोल नहीं होता है ना। ये इसकी भूल भुलैया में फंस जाते हैं। अब ये केवल खाने पीने की चीज़ नहीं, व्यक्तियों की भूल भुलैया में फंस जाते हैं, आकर्षण में फंस जाते हैं, है ना, किसी के सौंदर्य में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था ना, रूप को न देख करके रूह को देखो। भक्ति मार्ग में मूझ जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी फिर ये कर दो, ये कर दो, ये भक्ति कर दो, इतने का प्रसाद चढ़ा दो, इतने का ये कर दो, आपको फायदा हो जाएगा। तो इतना मूझे हुए हैं। हमें क्या करना है? मेहनत करनी है, अटेंशन से पढ़ाई करनी है, माया पर जीत पानी है। और माया पर जीत नहीं पाएंगे तो संशय बुद्धि बनेंगे और अपने ही जन्म जन्मांतर का खून कर लेंगे। खून करना मतलब क्या? बात सही नहीं मिलेगी। तकदीर बिगड़ती है तो लोग अपना ही नुकसान कर लेते हैं। वह कहेंगे मेरी किस्मत ही खोटी थी जो मैं उस जगह पे गया, जो मैंने ऐसा निर्णय लिया। और फिर गोरा बनने के बजाय बाबा ने कहा काले बन जाते हैं, तो फिर कर भी क्या सकते हैं। तो अटेंशन देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान के बने मतलब मर जीवा बने, जीते जी मरना मतलब क्या हुआ? दूसरा जन्म हुआ, इसको हमें द्विज जन्म भी कहा जाता है। पहला जन्म, इसी जन्म में 2 जन्म हुए। पहले हम जब ज्ञान में नहीं थे तो माया के मुरीद थे, ज्ञान में हुए तो भगवान के मुरीद हुए। तो ये दूसरा जन्म हो गया। दूसरा जन्म हो गया तो पहले के संस्कार, पहले की आदतें भूल जानी चाहिए। तो वो मेहनत करनी है हमें। आते हैं आज के वरदान पे। सुदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। देखो बाबा क्या कह रहा है, जो सदा सुदर्शन चक्रधारी, स्व मतलब खुद का दर्शन करने वाली जो आत्मा है, वो माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहती है। माया तो चक्र डालेगी, क्या क्या चक्कर डालती है माया? व्यर्थ का चक्कर डालेगी, पर दर्शन का चक्कर डालेगी, पर चिंतन का चक्कर डालेगी। और माया को, व्यर्थ को भगाने का एक ही सुदर्शन चक्र है जिसे सारे चक्रों को काट सकते हो। और उस चक्र के आगे माया ठहर नहीं सकती। इसलिए दुनिया में श्री कृष्ण के हाथ में
सुदर्शन चक्र दिखाते हैं कि वो डालते थे और गला कट जाता था, तो माया का गला कटता है। माया खाली करने की कोशिश करेगी, लेकिन जो खबरदार है, सुजाग है, जागती ज्योति है, उनका माया कुछ नहीं कर पाएगी ना। इसका मतलब जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग हैं, वही सदा सेफ है। तो चेक करें, मेरे पास अटेंशन रूपी पहरेदार सुजाग हैं, ये सो रहे हैं, वो चेक करना है। और हमारे बोल ऐसे समर्थ हों जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हो, किसी के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव ही हो। और अब व्यक्ति सारे की पॉइंट है, अब पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन करके बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि हम याद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी कर लेंगे, और ऐसे लोगों को बाप की विशेष दुआएं प्राप्त होनी है, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित होकर के ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमें मेहनत करनी है। तो पूरी मुरली का टेक होम यही है कि भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो निश्चय बुद्धि बन करके इस पढ़ाई को पढ़ना है, कभी संशय बुद्धि नहीं बनना है। नर से नारायण बना रहा है भगवान, है ना, तो अटेंशन दे करके पढ़ना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मर्जीवा बने तो शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। अब पाप कर्म करेंगे तो कब नष्ट करेंगे। और सुदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करके माला माल बनना है। हमारे बोल ऐसे समर्थ रखने हैं जिसमें शुभ और श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो, है ना। सच्ची दिल वाले को सच्चा प्यार चाहिए, तो सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बनकर बाप को याद करते हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का।